हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। ये है मेरा टारगेरियन स्टोरी का चैप्टर 9। अगर आपने पहले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डायरेक्टली इस चैप्टर में क्या चल रहा है वो आपको नहीं समझेगा। सो प्लीज आप पहले 8 चैप्टर्स जरूर देखिए। वैसे तो मैंने ये कभी भी अपने वीडियोस में नहीं कहा, बट आज मैं ये जरूर कहूंगा, एंड दैट इज अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ साथ मैंने रिसेंटली बनाए हुए इंस्टाग्राम पेज को भी आप जरूर विजिट कीजिए, जिसपे मैं अभी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया के रील्स और बाकी ढेर सारे हॉलीवुड मूवीज का कंटेंट डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो बहुत हुआ अब इंट्रो, अब चलते हैं आज के इंटेंस चैप्टर 9 में। सो ये था 25 AC और स्टारी सेप्ट के भव्य मंदिर में सिर्फ 13 साल के मेगोर की शादी 23 साल के सिरिस हाईटॉवर से हुई थी। सिरिस के साथ बेडिंग सेरेमनी के बाद, यानी कि वेस्टेरोस के सुहाग रात के बाद में अगले दिन सुबह मेगोर सबको बताते हुए घूमता है कि वो अब कैसा असली मर्द बन चुका है। वो सिरिस के सामने ही सुहाग रात के रंगीन किस्से सबको सुनाने लगता है और बेचारी सिरिस सबके सामने शर्मा जाती है। मेगोर सबको बताता है कि अगले ही साल उसे अभी एक बेटा होगा, बट कुछ और ही हो जाता है। 26 AC में मेगोर को नहीं बट प्रिंस एनिस को एक बेटा होता है। एलिसा एक बेटे को जन्म देती है और इसका नाम भी रखा जाता है एगोन। ऑब्वियसली ये नाम एनिस अपने पापा एगोन के नाम पे रखता है। एगोन के जन्म की वजह से पहले से ही खफा विसेन्या और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एनिस को बेटा हुआ मतलब मेगोर अभी लाइन ऑफ सक्सेशन में और भी नीचे गिर गया है। मेगोर को भी अभी गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छे से समझने लगा था और उसकी भी आयरन थ्रोन पे बैठने की बड़ी दिनों से तमन्ना थी। सालों से उसके माँ के गलत संस्कारों के वजह से अब उसे भी आयरन थ्रोन की हवस हो गई थी। उसे भी अभी राजा बनना है और सब पे रूल करना है। सो ऑब्वियसली वो भी एगोन के जन्म से चिढ़ जाता है, क्योंकि अब तो उसको आयरन थ्रोन मिलने का कोई सवाल ही नहीं आता। किंग एगोन के बाद में एनिस, फिर रहीना और फिर एगोन, ऐसे इतना बड़ा लाइन ऑफ सक्सेशन अभी मेगोर के आगे आ चुका था। पूरे वेस्टेरोस में सबको पता चल गया है कि अब एगोन के बाद में एनिस ही किंग बनेगा और फिर एनिस के बाद में दूसरा एगोन लाइन ऑफ सक्सेशन में आएगा। वेस्टेरोस के सभी लोग अभी मेगोर को बस एक कोई तो दूसरा टारगेरियन है ऐसे करके ही देखते थे। वो कोई भी उसे ज्यादा इतना भाव नहीं देते थे और कोई उसे फ्यूचर किंग तो मानते ही नहीं थे। बट मेगोर को लगता था कि वो सीधा किंग एगोन का बेटा है, सो वो आयरन थ्रोन का एक हकदार है और उसे ही वो आयरन थ्रोन मिलना चाहिए। सो ऐसे मामला बहुत गर्म था। बट विसेन्या और सिर्फ 14 साल का लौंडा मेगोर किंग एगोन के सामने क्या करेगा? एगोन अभी भी वेस्टेरोस का सबसे पावरफुल बंदा था और वो बलेरियन द ब्लैक ड्रेड का राइडर था। ऐसे पावरफुल किंग एगोन के सामने विसेन्या और मेगोर का कुछ नहीं चलता था। जब 27 AC का समय चल रहा था तब एगोन अपने दोस्त ओरिस और उसके प्यारे बीवी आर्गेला को मिलने के लिए स्टॉर्मलैंड्स में गया था। एगोन के बिना एनिस ही किंग्स लैंडिंग में एक तरह से राजा बन गया था। एनिस वैसे आयरन थ्रोन पे तो नहीं बैठता था, बट वो उसी के नीचे बने हुए एक छोटे से थ्रोन पे बैठ के राज चलाता था। एक्चुअली एनिस क्या, उस समय राज एलिसा ही चला रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एनिस थोड़ा सा सॉफ्ट किस्म का बंदा था। उसे राजा बन के टफ डिसीजंस इतना अच्छे से लेने नहीं होता था। बट क्वीन एलिसा जैसी जबरदस्त बीवी होने के कारण एनिस को भी अभी सब रिस्पेक्ट करने लगे थे। वैसे देखा जाए तो अभी किंग्स लैंडिंग में राज प्रिंस एनिस नहीं बट उसकी बीवी क्वीन एलिसा ही चला रही थी। सो किंग एगोन के गैर मौजूदगी में एलिसा और एनिस ऐसे ही राज कर रहे थे और उनका अच्छे से वक्त निकल रहा था। ये समय किंग एगोन के लंबे राज का मोस्ट प्रॉस्परस माना जाता है, क्योंकि इस समय पूरा वेस्टेरोस बहुत खुश था और कहीं पे भी कुछ वॉर वगैरह नहीं चल रहा था। एनिस और एलिसा की प्रेम कहानी भी जोरों शोरों से चल रही थी और उनके फैमिली में नए नए एडिशन हो रहे थे, जिसके कारण मेगोर अभी लाइन ऑफ सक्सेशन में बार बार नीचे ढकेला जा रहा था। सो सबसे पहले तो एनिस एलिसा को 29 AC में और एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया विसेरेस।
फिर 5 साल बाद 34 एसी में उन्हें और एक बेटा हुआ जिसका नाम था जहेरिस, और फिर 36 एसी में उन्हें एक क्यूट सी बेटी हुई जिसका नाम रखा गया एलिसेन। 34 एसी में छोटी राइना अब 11 साल की हुई थी और उसने अपने न्यूबॉर्न छोटे भाई जहेरिस के क्रेडल में यानी कि उसके पालने में एक ड्रैगन एग रख दिया। यानी इस ड्रैगन एग में से जो भी ड्रैगन बाहर आएगा वो इस बेबी जहेरिस का ड्रैगन होगा। 11 साल के क्यूट राइना ने अपने बेबी ब्रदर के लिए एक ड्रैगन एग इस तरीके से क्रेडल में रखा था और इसी के साथ एक तरीके से ये टारगेरियन की परंपरा ही बन गई, क्योंकि 2 साल बाद ही 36 एसी में जब एलिसेन का जन्म हुआ तब भी राइना ने एलिसन के क्रेडल में ऐसे ही एक ड्रैगन एग रखा था। अब इन दोनों ड्रैगन एग्स में से कुछ भयानक राक्षस बाहर आए थे, वो तो हम बाद में जानेंगे ही। तो दोस्तों अब तक मैंने कहानी को जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकता था उतना रखा है, बट अब स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी है क्योंकि कई अलग अलग कैरेक्टर्स अब अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। सो अब से हम सबको एक एक करके यहाँ वहाँ उल्टा सुल्टा आगे पीछे करके जानेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है कि अगर एग्जैक्टली ये कब हो रहा है तो बॉटम राइट पे स्क्रीन पे आप टाइम देख सकते हो। मैं हमेशा वो टाइम वहां पे रखता हूँ ताकि आपको वो सब चीजें किस साल में चल रही है वो पता चलेगा। सबसे पहले हम राइना कैसी है वो जानते हैं और उसके साथ ओवर द टाइम क्या क्या हुआ वो जानते हैं। सो बचपन से ही एनिस और एलिसा की बेटी राइना थोड़ी शाय किस्म की रही थी और उसको ज्यादा किसी में घुल मिलना पसंद नहीं था। वो हमेशा अपने डॉल्स के साथ में अपने रूम में खेलती रहती और बाकी किसी में मिक्स नहीं होती। जब भी वो कुछ टाइम के लिए दरबार में आती थी वो हमेशा अपने माँ एलिसा को चिपक के रहती थी। बट जब उसके छोटे भाई एगोन का जन्म हुआ तब वो फिर उसके साथ ही रहने लग गई। वो एक तरह से उसकी परछाई बन गई। बचपन में काफी शांत रहने वाले राइना को पगला बनाया उसके ड्रैगन ने। सो 32 एसी में ड्रैगन स्टोन से एक खूबसूरत ड्रैगन को किंग्स लैंडिंग में राइना को गिफ्ट के तौर पे लाया गया। इस ड्रैगन के साथ दोस्ती होने पर शांत और शाय राइना अचानक से एकदम नटखट बन गई। उसने अपने इस ड्रैगन का नाम रखा ड्रीम फायर, क्योंकि वो एकदम प्यारा सा स्काई ब्लू कलर का ड्रैगन था। राइना के लिए वो ड्रैगन माने एक सपना था, एक ड्रीम था। राइना चाहती थी कि उसके छोटे भाई बहनों को भी उसके तरह ही एक अच्छा सा ड्रैगन मिले, इसीलिए उसने क्रेडल में ड्रैगन एग रखने की परंपरा शुरू कर दी। धीरे धीरे राइना अभी बड़ी होने लगी थी और एलिसा चाहती थी कि उसके बड़े बेटी की शादी किसी अच्छे से प्रिंस के साथ तय की जाए। बट ऐसा लगता था कि मानो राइना को लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका बस एक ही लड़का दोस्त था एंड दैट वाज हर ब्रदर एगोन। बाकी किसी भी प्रिंस के साथ उसे दोस्ती करनी ही नहीं थी। एगोन को छोड़ा तो वो हमेशा अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। उसका ग्रुप मतलब बड़ा गर्ल्स का ग्रुप होता था और ऐसे ही ग्रुप में उसकी एक दोस्त थी लेरिसा बेलेरियन। इस लड़की के साथ तो उसकी कुछ ज्यादा ही घनी दोस्ती हो गई थी। बट जब लेरिसा की शादी टार्थ के एक प्रिंस के साथ हो गई तब राइना बहुत दुखी हो गई। बट इसी दुखी राइना की वापस किसी समैंथा स्टॉकवुड के साथ दोस्ती हो गई। ये समैंथा स्टॉकवुड किंग्स लैंडिंग में आए नए हैंड ऑफ द किंग एलिन स्टॉकवुड की बेटी थी। सो राइना के एकदम यंग एज में ही दिखाई देने लग गया था कि उसे लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़कियों में रहना ज्यादा पसंद है। और इस चीज को आप याद रखिए, ये बाद में इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अब तक हमने एनिस और एलिसा का सुखी संसार देखा और उनके बड़े बेटी राइना के बारे में हमने जानकारी ली। इन सालों में मेगोर और सरिस के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे क्योंकि सरिस को बच्चा ही नहीं हो रहा था। जैसे जैसे दिन, महीने, साल निकलते रहते थे वैसे वैसे पहले से ही सनकी रहा मेगोर और भी पगला हो रहा था। उसे भी अपने बड़े भाई एनिस की तरह बाप बनना था। बट पता नहीं 7 गॉड्स ने ऐसा उसे क्या शाप दिया था जिसके कारण उसकी पत्नी सरिस प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही थी। मेगोर बाप तो नहीं बन पा रहा था बट वो दिन ब दिन कुछ अलग लेवल पर पावरफुल हो रहा था। वो घंटों तक अखाड़े में ट्रेनिंग करता रहता था और वो एक भयानक वॉरियर बन के उभर के आने लगा था। जो पर्सनल लाइफ में उसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका गुस्सा वो प्रैक्टिस में मेली फाइट्स में निकालता।
कभी कभी वो इतने जोर से प्रैक्टिस मेली फाइट्स में फाइट करता कि बेचारे उसको प्रैक्टिस देने वाले सोल्जर्स के हाथ पांव टूट जाते थे, इसलिए उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए लोग ही डरने लग गए। प्रिंस मेगोर कितना डेडली वॉरियर बन गया है ये पूरे वेस्टेरोस को 28 एसी में पता चला। सो 28 एसी में हाउस टली के रिवर रन के राज को 30 साल पूरे हो गए थे। 30 साल पहले किंग एगोन के सामने टली हाउस ने बेंड नहीं किया था और तब से वो किंग एगोन को राजा मानकर रिवर रन में राज कर रहे थे। इसी 30 ईयर एनिवर्सरी के अवसर पर तभी के लॉर्ड ऑफ रिवर रन ने उनके यहाँ पर ग्रेट टूर्नी का आयोजन किया था जिसमें पूरे वेस्टेरोस से एक से बढ़कर एक नाइट्स ने हिस्सा लिया था और इस कंपटीशन में मेगोर ने भी हिस्सा लिया। टूर्नामेंट शुरू होते ही मेगोर ने एक एक करके राउंड्स जीतने शुरू किए और सिर्फ 16 साल के मेगोर ने 3 किंग्सगार्ड के नाइट्स को घोड़े से फिकाया। सिर्फ 16 साल के मेगोर ने टूर्नी ऑफ रिवर रन में जाउस्टिंग की टूर्नामेंट इजीली जीत ली। ये भाई सिर्फ 16 साल का था और सीधा किंग एगोन के एक्सपीरियंस किंग्सगार्ड वॉरियर्स को वो तबाह कर रहा था। जाउस्टिंग के बाद में 1-on-1 मेली में भी मेगोर ने सबको हरा दिया और पूरे वेस्टेरोस के बड़े छोटे लॉर्ड्स, स्मॉल फोक ऐसे सबके सामने दिखा दिया कि वो क्या चीज है। पूरा रिवर रन उस दिन मेगोर 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 ऐसे नारों से गूंज उठा था। जब मेगोर ने ये मेली की कंपटीशन जीती तब किंग एगोन, क्वीन विसेन्या और उसका बड़ा भाई प्रिंस एनिस ऐसे सभी क्राउड में रॉयल सीट्स में बैठे थे। विसेन्या ने अपने बेटे को ऐसी टूर्नामेंट जीतते हुए देखा और वो इमोशनल होकर रोने ही लग गई। और एनिस के बारे में तो क्या ही कहे। एनिस तो सीधा अपने छोटे भाई मेगोर के पास भागता है और उसे वो गले लगाता है। एनिस ने मेगोर का हाथ थामा और उसे उसने हवा में कर दिया और वो जोर से चिल्लाता है, मेगोर मेगोर मेगोर। रॉयल सीट्स पर बैठे विसेन्या के आंखों में वापस आंसू बहने लगते हैं और अब किंग एगोन भी इमोशनल हो जाता है। अपने दोनों बेटों को स्मॉल फोक इतना प्यार कर रहे हैं ये देख के कौन माँ बाप खुश नहीं होंगे। पता नहीं कितने सालों के बाद बट फाइनली किंग एगोन ने अपने बीवी क्वीन विसेन्या का हाथ थामा और वो उसे पकड़ के मैदान में खुद चले गए जहां पर एनिस और मेगोर जोश में सभी बाकी नाइट्स के साथ नाच रहे थे। किंग एगोन और क्वीन विसेन्या मैदान में आते देख सब चुप हो जाते हैं। यहीं पे किंग एगोन ने मेगोर को गले लगाया और कहा, टेक द नी। मेगोर ने अपने पिता किंग एगोन के सामने बाउ करते हुए घुटने टिकाए और तभी किंग एगोन ने अपनी मैसिव ब्लैक फायर तलवार मेगोर के कंधों पे रख दी। अब मेगोर सिर्फ मेगोर नहीं रहा था, ही वॉज सर मेगोर टारगेरियन, क्योंकि उसे साक्षात उसके पिता और राजा किंग एगोन ने नाइट बनाया था और वो भी पूरे वेस्टेरोस के सामने। सिर्फ 16 साल के मेगोर को नाइट बनाया गया था और वो वेस्टेरोस के इतिहास का यंगेस्ट एवर नाइट बना। सालों के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के बाद में कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो बट टारगेरियन परिवार इस साल एक फैमिली लगा था। सो रिवर रन के स्मॉल फोक के सामने ये एक ऐसा चित्र बन गया था और सभी स्मॉल फोक अपने में गॉसिप करने लग गए। कोई कहता है कि ये मेगोर ही असली टारगेरियन है, क्या पावरफुल आदमी है, मुझे लगता है कि वही राजा बनना चाहिए। इसके जवाब में कोई दूसरा कहता, हाँ ऑफ कोर्स राजा तो मेगोर ही होना चाहिए, एनिस तो रोतलू फट्टू है, उसने तो टूर्नामेंट में हिस्सा भी नहीं लिया, वो कैसा राजा बनेगा। बट फिर इसी में कोई तीसरा बंदा कहता, अरे मेगोर रहेगा बड़ा हीरो मैदान में बट उसके पास तो ड्रैगन भी नहीं है, एनिस के पास तो क्विक सिल्वर जैसा ड्रैगन है, सो मेगोर क्या राजा बनेगा। सो ऐसी ही गॉसिप पूरे वेस्टेरोस में धीरे धीरे शुरू हो गई थी। बाय अथॉरिटी अब भी एनिस ही अगला राजा होगा बट कुछ लोग अब मेगोर के तरफ भी होने लगे थे। जो भी हो ये बात तो सही थी कि मेगोर के पास अब तक कोई ड्रैगन नहीं था। इवन छोटी राइना के पास ड्रीम फायर था बट उसके अंकल मेगोर के पास अब तक एक भी ड्रैगन नहीं था।
28 एसी के टूर्नी ऑफ रिवर रन के बाद में ऐसे ही मेगोर का जलवा सब जगह कंटिन्यू रहा। सो 29 एसी में स्टेप स्टोन्स के आइलैंड पे से एक संदेश आता है कि कोई पायरेट सार्गोसो सान वहां पे बहुत हंगामा कर रहा है। वो स्टेपस्टोन्स के कई कैसल्स को लूट रहा है और उसने फालतू में वहां पे कुछ राड़ा शुरू कर दिया है। किंग एगोन फौरन वो मामला सुलझाने के लिए काउंसिल मीटिंग लेता है और डिसाइड किया जाता है कि प्रिंस मेगोर, सर ऑस्मोंड स्ट्रॉन्ग और सर लॉर्ड एथॉन वेलेरियन ऐसे तीनों मिलके इस सार्गोसो सान पायरेट को बराबर ठिकाने लगाएंगे। ये मिशन बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल होता है और सार्गोसो सान को मार गिराया जाता है। बट कुछ खबरें ऐसी आती है कि लॉर्ड एथान मेगोर से कुछ खुश नहीं है। मेगोर थोड़ा सा सनकी किस्म का आदमी है। सो अपेरेंटली पायरेट्स ने व्हाइट फ्लैग लहराया था, यानी कि उन्होंने हार मान ली थी और वो सरेंडर करने के लिए रेडी थे। पर जैसे कि आप जानते हो, मेगोर के डिक्शनरी में माफी और सरेंडर का कुछ वर्ड ही नहीं होता। मेगोर ने अपेरेंटली सार्गोसो सान के सारे लोगों को काट डाला और ये देख के लॉर्ड एथान वेलेरियन को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने मेगोर को बहुत सुनाया और इवन किंग एगोन को उसकी कंप्लेंट भी की थी। सो ये तो रहा एक मेगोर रिलेटेड डेंजरस किस्सा। ऐसे ही फिर 31 एसी से लेके 35 एसी तक मेगोर छोटे मोटे वॉर्स में हमेशा बिजी रहा। उसने एक बार किसी फाइट में 8 फुट के जायंट ऑफ ट्राइडेंट को भी मार गिराया था। सो ऐसे ही मेगोर के कारनामे तो चल ही रहे थे। अब साल आ गया था 35 एसी का और किंग एगोन अभी थोड़े बुढ़े हो गए थे और पूरी तरीके से थके हुए लगने लग गए थे। सालों तक एगोन ने रॉयल प्रोग्रेसेस यहाँ वहाँ की और वेस्टेरोस के सभी स्मॉल फोक के प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश की, बट अभी वो ज्यादा फ्लाइंग नहीं कर सकते थे। उन्हें बार बार सर्दी जुकाम हो जाता, इसलिए वो किंग्स लैंडिंग में ही रहने लगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी किंग्स लैंडिंग में ही आराम करेंगे। किंग एगोन के एब्सेंस में अभी प्रिंस एनिस और एलिसा रॉयल प्रोग्रेसेस पे जाने लग गए थे। अभी एगोन अपने एगोन फोर्ट में रहने लगा था और उन्हें फाइनली रियलाइज हुआ कि उनका लकड़ी से बना हुआ एगोन फोर्ट अभी काफी छोटा है और वहाँ की फैसिलिटीज भी बहुत कम है। एगोन फोर्ट एक राजा के रहने के लायक बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इतने साल एगोन रॉयल प्रोग्रेसेस पे जाता था और बाकी लॉर्ड्स के बड़े बड़े महलों में रहता था, जहां एगोन की अच्छे से खातिरदारी भी की जाती। बट उनका खुद का एगोन फोर्ट वैसे काफी बोरिंग सा छोटा सा कैसल था, जो एकदम लकड़ी से वगैरह बना था। एक राजा का मैसिव कैसल होना चाहिए, बट ये टारगेरियंस का लकड़ी का एगोन फोर्ट पूरे वेस्टेरोस के टॉप 25 कैसल्स में भी नहीं आ जाएगा। इसीलिए किंग एगोन ने अपने स्मॉल काउंसिल के साथ सलाह मशवरा किया और फाइनली 35 एसी में पूरे एगोन फोर्ट को तोड़ने का आदेश दिया। एगोन फोर्ट को तोड़ के अभी उसके जगह पे एक नया बड़ा कैसल बनवाया जाएगा। बस फिर क्या है, एगोन फोर्ट को तोड़ना शुरू हो गया। आयरन थ्रोन तो वही के वही रहा, बट आजू बाजू से बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू हो गया। एगोन फोर्ट में तो ये सब तबाही चल रही थी। सो अभी किंग एगोन कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली किंग एगोन अपने होम आइलैंड ड्रैगनस्टोन पे शिफ्ट होता है और अभी वहां से राज करने लगता है। इस समय एगोन अभी बुढ़ा हुआ था, बट अब भी वापस उसमें और विसेन्या के बीच में थोड़े से प्रॉब्लम्स चल ही रहे थे। इसीलिए ड्रैगनस्टोन आने के बाद में कुछ ही दिनों में एगोन ने अपने बीवी विसेन्या को किंग्स लैंडिंग जाने का आदेश दे दिया। एगोन ने कहा कि विसेन्या को किंग्स लैंडिंग में एगोन फोर्ट का डिस्ट्रक्शन बराबर से देखना है और नए होने वाले कैसल के कंस्ट्रक्शन पर बराबर से नजर रखनी है। अब ये तो बाकी लोगों के सामने कहने के लिए की हुई चीजें थी, बट विसेन्या को किंग्स लैंडिंग में भेजने के पीछे असली रीजन था कि एगोन को उसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी। एगोन और विसेन्या के बीच में झगड़े शुरू थे क्योंकि बार बार विसेन्या मेगोर को आयरन थ्रोन पे बिठाने की मांग करती थी। दरबार में सबको समझ ही गया था कि क्यों विसेन्या को किंग्स लैंडिंग भेजा गया है, बट किसी ने कुछ नहीं बोला।
35 एसी में विसेन्या अकेली वेगार पे बैठ के किंग्स लैंडिंग में आती है, बट मेगोर ड्रैगनस्टोन पर ही सेरिस के साथ रहने लगता है क्योंकि फाइनली मेगोर को अपने पिता के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था और विसेन्या भी ऐसे होने देती है। विसेन्या किंग्स लैंडिंग में आती है और उसके सामने ओल्ड टाउन और नॉर्थ में से आए हुए कुछ एक्सपीरियंस इंजीनियर्स और मेस्टर्स होते हैं जो एगॉन फोर्ट का डिस्ट्रक्शन और होने वाले नए कैसल का कंस्ट्रक्शन बराबर से देखने वाले थे। इन इंजीनियर्स और मेस्टर्स ने विसेन्या को सजेस्ट किया कि टारगेरियन सिजिल लाल कलर का है, तो क्यों ना हम लाल पत्थरों से कैसल बनाए। और तो और ये लाल पत्थर काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ऑब्वियसली विसेन्या ने इस अच्छे से सजेशन को हाँ कह दिया और फिर कुछ ही दिनों में डॉर्न के रेड माउंटेन्स में से बड़े बड़े लाल पत्थर किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह में आने लगते हैं। इन लाल पत्थरों से ही अभी फ्यूचर में एक बड़ा कैसल बनने वाला है। एगॉन ऐसे ही 1 साल तक ड्रैगनस्टोन पर ही था। प्रिंस एनिस और एलिसा रॉयल प्रोग्रेस के टूर पर हाउस टायरेल के हाई गार्डन में गए थे। एनिस एलिसा के छोटे बच्चे जहेरिस और एलिसन भी उनके साथ ही थे क्योंकि वो अभी बहुत छोटे थे, उन्हें अपने माँ बाप की जरूरत थी। उनके साथ में राइना भी थी, बट एगॉन और विसेरिस अपने दादाजी एगॉन के साथ में ड्रैगनस्टोन पर थे जहाँ पर मेगोर भी था। एक दिन सुबह सुबह किंग एगॉन अपने दोनों पोते विसेरिस और दूसरे एगॉन को वेस्टेरोस के टेबल पर कुछ तो दिखाते होते हैं और तभी अचानक वो टेबल पर ही कोलैप्स हो जाते हैं। एनिस का बड़ा बेटा एगॉन चिल्ला के मेस्टर्स और कैसल के सर्वेंट्स को बुलाता है, बट इट वाज ऑल ओवर। किंग एगॉन टारगेरियन अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। किंग एगॉन टारगेरियन या कहूँ एगॉन द ड्रैगन या कहूँ एगॉन द कॉन्करर एक हार्ट अटैक के वजह से अपने ही फैमिली कैसल में मर गया होता है। इस समय मेगोर ड्रैगनस्टोन पर ही था। वो बाहर हमेशा की तरह अपनी 10 वर्सेस 1 की कुछ डेडली ट्रेनिंग ले रहा था और इसी में एक बंदा किंग एगॉन के मरने की खबर लेके आता है। ये सुन के ही मेगोर के पूरे अखाड़े में शांति हो जाती है और सब शॉक्ड होते हैं। आसमान में बलेरियन जोर जोर से चिल्ला के आग फेंकता होता है क्योंकि उसे भी पता चला है कि उसके राइडर, उसका दोस्त किंग एगॉन अभी नहीं रहा था। ड्रैगनस्टोन के दरबार में स्मॉल काउंसिल में तो एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है क्योंकि सभी को प्रिंस मेगोर का खौफ था। सभी को डर था कि क्या प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन मेगोर टारगेरियन आयरन थ्रोन को छीन लेगा, क्योंकि वो वैसा कर सकता है। सन की मेगोर अगर चाहे तो वो छोटे एगॉन और विसेरिस को मारकर खुद ही राजा बन सकता है। वो आयरन थ्रोन का तख्त छीन सकता है और यही डर सबको सता रहा था। मेगोर कुछ ही टाइम में दरबार में आता है और सबकी फट जाती है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अभी सबको मेगोर का डर था। यहाँ पर मेगोर एनिस के बच्चे एगॉन और विसेरिस के साथ कुछ भला बुरा ना कर जाए ऐसे ही सबको लग रहा था, बट होता कुछ उल्टा ही है। मेगोर अपने पिता के डेड बॉडी के सामने बहुत इमोशनल हो जाता है और वो फौरन किंग्स लैंडिंग अपने माँ को और हाई गार्डन में अपने बड़े भाई एनिस और एलिसा को रेवन भेजने का आदेश देता है और इसी के साथ साथ बाकी सभी बड़े छोटे हाउसेस को भी रेवंस भेजा जाए ऐसा आदेश देता है वो। उस शाम को एगॉन की मौत की खबर लेके ढेर सारे रेवंस आसमान में उड़ते हैं। यही कुछ 5 दिनों तक मेस्टर्स किंग एगॉन के डेड बॉडी को संभाल के रखते हैं। हर दिन वेस्टेरोस में से हजारों लोग ड्रैगनस्टोन में आने लगते हैं और लिटरली इतिहास में पहली बार ड्रैगनस्टोन जैसे बंजर आइलैंड पर इतने सारे लोग आते हैं। एगॉन के डेथ के बाद में 6th डे पर एनिस और एलिसा भी ड्रैगनस्टोन पे पहुंचते हैं। उनके आने के पहले से ही मेगोर, लॉर्ड एथान और हैंड ऑफ द किंग एलिन स्टोकवुड ने प्रिंस एनिस को राजा बनाने की तैयारी की होती है। सबसे पहले तो मरे हुए किंग एगॉन को बैटल आर्मर में सजाया जाता है और उसे एक चिता पे लेटाया जाता है। फिर उसके बाद में ब्लैक फायर तलवार को उसी चिता पे रखा जाता है
और फिर कुछ ही टाइम में बलेरियन अपने राइडर अपने दोस्त एगोन की चिता जला देता है। ये अंतिम संस्कार देखने के लिए पूरे वेस्टेरोस से सभी बड़े बड़े लॉर्ड्स आए होते हैं और सभी को देखना था कि अब आगे राजा कौन होगा। सालों से मेगोर और एनिस में एक तरह का छुपा हुआ पावर स्ट्रगल शुरू था। सो कल क्या होगा, यही सवाल सबको था। अगले दिन सुबह तक किंग एगोन का फ्यूनरल खत्म हुआ रहता है और उसे जलाए हुए जगह पर अभी उसकी सिर्फ राख बाकी होती है और ऑब्वियसली साइड में ब्लैक फायर की तलवार वैसे की वैसे होती है, क्योंकि वलेरियन स्टील को आग कुछ भी नहीं कर सकती। इमोशनल ओरिस बराथियन उस तलवार को उठाता है और उसे ग्रैंड मास्टर गेवन के हवाले करता है। ये ग्रैंड मास्टर गेवन एनिस को वहां पे बुलाते हैं और उसके हाथ में ब्लैक फायर की तलवार सौंपते हैं और कहते हैं कि ये है आज से किंग एनिस टारगेरियन। सभी लॉर्ड्स किंग एनिस के सामने झुकते हैं और मेगोर भी उसके सामने बेंड नी करता है। मेगोर के झुकते ही न्यू किंग एनिस बोलता है, भाई तुम मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आज के बाद में ऐसे तुम मेरे सामने कभी भी नहीं झुकोगे, आओ गले मिलो। ऐसा कह के एनिस अपने छोटे भाई मेगोर को हक करता है। फिर न्यू किंग एनिस कहता है कि भाई अब से हम दोनों मिल के वेस्टेरोस पे राज करेंगे। ऐसा कहने के बाद में न्यू किंग एनिस अपने राज की पहली स्टूपिड डिसीजन लेता है। पता नहीं वो इतना क्या इमोशनल हुआ रहता है, बट वो अचानक अपने म्यान में रखे हुए ब्लैक फायर तलवार को निकाल के मेगोर के हाथ में दे देता है और वो कहता है, मेगोर तुम इस तलवार के सही हकदार हो, इस अपने फैमिली स्वॉर्ड को मेरे सर्विस में अच्छे से इस्तेमाल करना। ऐसा एनिस मेगोर को कहता है। इस तरीके से किंग एगोन का फ्यूनरल का सेरेमनी और किंग एनिस के राज तिलक का सेरेमनी ड्रैगनस्टोन पर खत्म होता है। कई लोग एनिस को स्टूपिड कहने लगते हैं क्योंकि उसने टारगेरियन राज परिवार की सबसे इम्पोर्टेंट तलवार ब्लैक फायर को मेगोर को दिया। कुछ 200 सालों से भी ज्यादा ये तलवार टारगेरियन परिवार के हेड के पास रही है और ये टारगेरियंस की परंपरा रही है कि टारगेरियंस का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी ही इसे इस्तेमाल करेगा। अब एनिस ने ये तलवार मेगोर को दी है, क्या मतलब उसने अपना एक तरीके से तख्त ही उसे दे दिया है, ऐसा ही लोग कहने लग गए। प्रिंस मेगोर ने तो खुशी खुशी में ब्लैक फायर को ले लिया और उसने उसे ही अभी यूज करना शुरू कर दिया। मेगोर ने अपनी दूसरी वलेरियन स्टील तलवार डार्क सिस्टर को अभी दीवार पे टंगा दिया। एक महीने के बाद में किंग एनिस, न्यू क्वीन एलिसा, उनके सभी बच्चे, प्रिंस मेगोर और डूवेजर क्वीन यानी कि राजमाता विसेन्या किंग्स लैंडिंग में लौटते हैं। किंग एनिस आयरन थ्रोन पे बैठता तो है, बट अभी भी आयरन थ्रोन के आजू बाजू में बड़ा कंस्ट्रक्शन चालू होता है। आयरन थ्रोन के आजू बाजू में लिटरली कुछ नहीं होता। एक अजीब सा खुले में ही दरबार चलाया जाता है और किंग एगोन को वहां पे राजा घोषित वापस किया जाता है। यहाँ पर अभी टूटे हुए एगोन फोर्ट के जगह पर अभी लाल पत्थरों की दीवारें थोड़ी थोड़ी बनने लगी थी। सो एनिस टारगेरियन अभी वेस्टेरोस का नया राजा बन गया है। बट अब न्यू किंग एनिस के राज में क्या क्या हंगामा हुआ वो सब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय एंड टेक केयर।